चुगलखोर महिलाओं को अब देना होगा जुर्माना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो महिलाएं चुगली करती हैं, अपमानित करती हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आया है, जो कि पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो आपको आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या एक पति डिफेमेशन का केस अपनी पत्नी के अगेंस्ट कर सकता है, यानी कि मानहानि का केस एक पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आज हम डिफेमेशन को लेकर के, मानहानि को लेकर के अभी हाल ही का एक जजमेंट बताने वाले हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस किया था, यानी मानहानि का केस किया था, जिसमें पत्नी को जुर्माना देना पड़ा है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम आप लोग बताने वाले हैं डिफेमेशन के बारे में, यानी कि मानहानि के बारे में, जो कि हाल ही में अभी जजमेंट आया है। इसमें क्या होता है कि पति के द्वारा पत्नी के ऊपर मानहानि यानी डिफेमेशन का केस किया जाता है। तो अब हम आप लोगों को पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसमें एक कपल्स की शादी 2001 में होती है और इसके बाद 2003 में एक बेटी होती है। जब बेटी होती है उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में मनमुटाव बढ़ने लगता है, आपस में छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और पति डिफेमेशन का केस करता है पत्नी के अगेंस्ट, जिसमें पत्नी के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि पत्नी के लिए बोला जाता है कि वो अपने पति को 15 लाख रुपए देगी। इसमें जो पत्नी होती है वो अपने फ्रेंडों को, आस पड़ोस के लोगों को और रिश्तेदारों को, इसके साथ साथ जो भी उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी सास ससुर के बारे में, अपने पति के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपमानित करते हैं। तो पूरी कहानी ये है कि 2003 में इनकी बेटी होती है। बेटी होने के बाद पति पत्नी के बीच में आपस में मनमुटाव बढ़ जाता है। फिर इसके बाद पत्नी 2009 में अपना ससुराल छोड़ के चली जाती है। पति 2021 में पति ने डाइवोर्स का केस भी किया होता है अपनी पत्नी को। उससे पहले पति अपनी पत्नी के पास एक लीगल नोटिस भी भिजवाता है कि वो जो डिफेमेशन करती है, जो वो मानहानि करती है, उसे करना बंद कर दे, साथ में रहने लगे। लेकिन लीगल नोटिस जाने के बाद भी पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है। इसके बाद पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है क्रूएल्टी के ग्राउंड पर, जिसमें पति ये बोलता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने फ्रेंडों से व्हाट्सएप पे, फोन के माध्यम से मेरे बारे में, और जो मेरे पिताजी और माताजी हैं उनके अगेंस्ट भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज करती है। यहाँ तक कि जो भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनके सामने भी इसी तरह के बातें किया करती हैं। साथ में जो पति के एम्प्लॉयर होते हैं उन्हें ईमेल से मैसेज करती है और उसमें भी भद्दे शब्दों का प्रयोग करती है, जिसकी वजह से पति बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। उसके बाद उस पति को एक मेजर सर्जरी भी करानी रहती है। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसे एक सर्जरी करानी पड़ती है। जिसके बाद ये केस जब जाता है कोर्ट में, तो पत्नी के द्वारा
तो क्रॉस जब एग्जामिनेशन होता है तो पत्नी से पूछा जाता है, तो पत्नी जो पति ने आरोप लगाए थे उस पे बात ना करके वो अपने पति की इनकम की बात करती है, साथ में एडल्ट्री की बात करती है कि उसका पति एडल्ट्री में रह रहा है। इसके बाद पति ने जो ईमेल आईडी कोर्ट में प्रोड्यूस की होती है साक्ष्य के रूप में, जिससे कि साबित हो कि पत्नी ने गलत किया है, उस चीज को लेकर के पत्नी बोलती है कि जो पति ने प्रूफ दिया है, ईमेल आईडी दी है, वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि पति ने एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत उस ईमेल के साथ एक सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, जो कि पति ने वो सर्टिफिकेट पहले ही लगाया हुआ था, लेकिन उसकी जानकारी पत्नी को नहीं थी। जब ये सारी चीजें देखी गई तो उसमें जो एम्प्लॉयर को मैसेज किए गए थे ईमेल के माध्यम से, उसमें 3 ईमेल मिले, जिसमें से एक उसकी बेटी का था। जब बेटी को कोर्ट में बुलाया गया तो बेटी से पूछने पर पता चला कि ईमेल आईडी बेटी जरूर है, लेकिन बेटी ने इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं किया है। इसके बाद ये सारे तथ्यों को देखा गया, सारे फैक्ट देखे गए, तो ये साबित हुआ कि पत्नी ने पति के साथ गलत किया है और पत्नी के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो कि पति को देना होगा। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगी, और आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज होती है, इस तरह से अगर कोई आपके साथ मानहानि करता है, आपकी पत्नी अगर आपको अपमानित करती है, आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, जिससे कि आप कोर्ट में साबित कर सकें आपके घर वालों का मानहानि करती है, और आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं, तो आप जो हम जजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस जजमेंट के माध्यम से आपकी पत्नी अगर आपको अपमानित करती है तो आप उसे सजा दिला सकते हैं। तो ये पतियों के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा राहत दी गई है, पति के पक्ष में फैसला है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।